Good morning, students. Welcome all of you in this session of business studies. Yes, students, हम इस सेशन में प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने जा रहे हैं. आपको याद होगा कि पिछले सेशन में हमने प्लानिंग और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग के बारे में देखा था. यस स्टूडेंट, इस सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखने जा रहे हैं. यानी एक प्लानिंग का क्या कॉरपोरेट सेक्टर में क्या इम्पोर्टेंस होता है. यस स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. पहला इम्पोर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. देखिए, प्लानिंग हमको क्या बताता है? डायरेक्शन देता है. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम जब प्लान करते हैं तो हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट, गोल, टारगेट, लक्ष्य डिसाइड करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, गोल क्या है, और उस लक्ष्य को, उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते ही हम प्लान बनाते हैं. जब हम प्लान बनाते हैं तो हमारे पास लक्ष्य ऑलरेडी रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली यानी उसी डायरेक्शन में प्लान बनाते हैं. इसलिए कहा गया है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. यानी प्लानिंग हमको एक दिशा देता है, एक डायरेक्शन देता है. बिना ऑब्जेक्टिव्स के हम प्लान आउट नहीं करते. जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, अपना गोल, अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाते हैं और फिर वो बाद में इम्प्लीमेंट होता है या एग्जीक्यूट करते हैं. इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग हमको डायरेक्शन बताता है. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. यस स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी. देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सडनली कभी भी चेंज हो सकते हैं. हम उसके बारे में प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन 100% एग्जैक्टली हम उसके बारे में कभी भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते और वो कभी भी चेंज हो सकते हैं. अनसर्टिनिटी का रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन उस अनसर्टिनिटी को हम रिड्यूस करते हैं. तो प्लानिंग हमको उस अनसर्टिनिटी को रिड्यूस करने में बहुत मदद करती है. जब भी हम प्लान बनाते हैं तो हम कई ऑप्शन रखते हैं कि अगर फ्यूचर में या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये चीज़ें या ये कॉन्सेप्ट्स या ये फैक्टर्स अगर चेंज होंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा. इसलिए कहा गया है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी. जो चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, हम उसको 100% एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, उसको 100% कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी जो रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी रहती है उसको टू सम एक्सटेंट तक के, कुछ हद तक के रिड्यूस करते हैं. यानी हम दूसरे ऑप्शंस को भी लेकर चलते हैं और जब देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली, प्लान के अकॉर्डिंगली वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वर्क नहीं कर पा रहा है तो हम दूसरा ऑप्शंस चूज़ करते हैं. इसलिए कहा गया है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी. यस स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. देखिए स्टूडेंट, जब हम प्लान करते हैं तो उस टाइम हम एक एक वर्क, एक एक टास्क, हर चीज़ असाइन करते हैं और केयरफुली असाइनमेंट्स पर ध्यान देते हैं. तो जब हम प्लान आउट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि अननेसेसरी ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ अवॉइड नहीं होती. सपोज़ अगर हम प्लान नहीं करते हैं तो कई बार ऐसा होता बिना प्लान के एक ही वर्क हम देखते हैं कि दो दो तीन तीन लोग परफॉर्म कर रहे हैं. यानी मैन पावर का भी वेस्टेज होता है, रिसोर्सेज का भी वेस्ट होता है. लेकिन जब हम प्लान करते हैं तो उस प्लान में एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस. पहले से ही डिसाइड रहता है हर एक चीज़, हर एक एलिमेंट्स, हर एक टास्क, हर एक यूनिट कौन इसको परफॉर्म कर रहा है. तो उससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या ओवरलैपिंग ऑफ वर्क या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होती. तो इससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, टाइम वेस्ट नहीं होता और मैन पावर का भी अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होता. यस स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. देखिए स्टूडेंट, जब हम प्लान बनाते हैं तो उस टाइम हम सभी एक्सपर्ट्स के, नॉलेजेबल पर्सन्स के, मैनेजर्स के, सबके व्यूज़ लेते हैं, सबके स्किल्स को कंसीडर करते हैं, सबके ओपिनियन को भी कंसीडर करते हैं. तो उस टाइम हमें नए आइडियाज़ मिलते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं. उन इनोवेटिव आइडियाज़ को हम कंसीडर करते हुए प्लान बनाते हैं.
तो इसलिए कहा गया है कि प्लान हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। जब हम किसी टास्क को, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और एडवांस में प्लान बना रहे हैं, तो हम उस टाइम डिफरेंट आइडियाज़ को कंसीडर करते हैं और देखने में आता है कि हमें नए नए डिफरेंट पर्सन से, डिफरेंट नॉलेजेबल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन से डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं और कई बार उसमें आइडियाज़ बहुत काम के रहते हैं। तो हम ऐसे आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। यस स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग पढ़ाया था तो उसके 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया था। तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास वेरियस ऑप्शंस रहते हैं, उन हर एक ऑप्शंस का हम केयरफुली इवैल्यूएशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसमें से जो बेस्ट वन रहता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको चूज़ करते हैं। तो इसलिए कहा गया है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। हम हर एक ऑप्शंस को, हर एक अल्टरनेटिव्स को, हमारे पास जो भी अवेलेबल है उस अल्टरनेटिव्स को, उस ऑप्शंस को हम केयरफुली एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और उसमें से जो बेस्ट वन रहता है उसको हम चुनते हैं। इसलिए कहा गया कि प्लानिंग हमारे डिसीजन मेकिंग को आसान कर देता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, सपोज़ आप 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। अब ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो आप बीबीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं। आप एक एक ऑप्शन को लेके इवैल्यूएट करेंगे कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आपके बजट के हिसाब से कौन सा सूटेबल है, किसमें, कौन से कोर्स में स्कोप ज़्यादा है, उसके बाद आप चुनेंगे। तब आप डिसीजन ले रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट करके। इसलिए कहा गया प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यानी प्लानिंग हमारे डिसीजन मेकिंग को आसान करता है, फैसिलिटेट करता है। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हम प्लान बनाते हैं तो उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम स्टैंडर्ड भी डिसाइड करते हैं। अब उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हमको कंट्रोल करना होता है, यानी प्लानिंग के टाइम हम गाइडलाइंस, एवरीथिंग हम डिसाइड करते हैं और जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो उन स्टैंडर्ड्स को हम इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन के टाइम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसी को कहा गया है कि प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कंट्रोल करने के लिए। अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा तो कंट्रोल करने में भी दिक्कत होगा। इसलिए ये भी कहा गया कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में बहुत क्लोज रिलेशन होता है। आप जब भी प्लान करते हैं तो उस प्लान के टाइम आप गोल डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, आप गाइडलाइंस डिसाइड करते हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिकल उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो कंट्रोल का काम ये रहता है कि आपने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से काम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें कहीं पे डिफरेंस या डाइवेशन आता है तो कंट्रोलिंग उसको पॉइंट आउट करता है ताकि हम इमीडिएट उसको रेक्टिफाई कर सकें, या जो हमने प्लान में गाइडलाइंस डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर हम कहीं पर भी डाइवर्ट होते हैं या अपने प्लान से अलग हट के काम करते हैं तो कंट्रोलिंग हमको पॉइंट आउट करता है कि हमने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्क या एक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर हम अपने एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये हमें कहीं भी इधर उधर डाइवर्ट होने नहीं देता। तो इसलिए प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। यस स्टूडेंट्स, अब मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ। हमने आज की डेट में सबसे पहला इम्पोर्टेंस देखा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मैंने जैसे बताया था कि प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि हम गोल डिसाइड करते हैं, उस गोल के अकॉर्डिंगली हमें वर्क करने के लिए प्लानिंग पुश करता है ताकि हम अकॉर्डिंग टू द
डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द गोल वर्क करके। दूसरा हमने देखा प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। मैंने आपसे जैसे बताया था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ होती है, उसको रिड्यूस करने में प्लानिंग हमें मदद करता है। फिर हमने देखा था प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जब हम प्लान आउट करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो ओवरलैप हो सकती है या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है या हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि हम एवरीथिंग पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ प्लान आउट करते हैं तो ये चीज़ें रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद हमने देखा था प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। मैंने आपसे बताया था जब हम प्लान करते हैं तो हम डिफरेंट पर्सनस के, डिफरेंट सुपरवाइज़र के, डिफरेंट मैनेजर्स के, एक्सपर्ट पर्सन के ओपिनियन लेते हैं, तो इससे हमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं तो हमारा प्लान काफ़ी सक्सेसफुल होता है। फिर हमने देखा था प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीशन मेकिंग, यानी प्लानिंग हमको डिसीशन लेने में आसानी या फैसिलिटेट करता है। जैसे मैंने बताया था कि हम डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हर ऑप्शंस को हम इवैल्यूएट करते हैं और उसमें से जो बेस्ट वन रहता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं, तो इसलिए कहा गया प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीशन मेकिंग। उसके बाद लास्ट वन हमने देखा था प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब हम प्लान आउट करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, एक गाइडलाइंस होता है, एक बेंचमार्क होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम जब प्रैक्टिकली उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं तो काम परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, हम इसको कंपेयर करते हैं। यानी हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और जहाँ पर भी हमें डेविएशन या डिफरेंसेस होता है तो कंट्रोलिंग उस चीज़ को पॉइंट आउट करता है। इसलिए कहा गया है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इसको आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए।